वेलकम टू फाइनल थीसिस MTH 620। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये क्या करना है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मिसाल के तौर पर एक ये थीसिस है, इसको देखें, समझें और अपना थीसिस तैयार करें। तो ये हमारे पास ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये इस थीसिस का टॉपिक है, ये इस थीसिस का टाइटल है। तो अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ फर्दर क्या करना है इसमें। तो इसमें आपने सारी डिटेल बतानी होती है कि क्या इसमें कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल हुए हैं। तो ये आगे चलते हैं जी। तो ये आपने लिख देना है ग्रुप नेम, ठीक है, ग्रुप नेम आपने लिखने हैं। तो ये आपको अलाउड होगा, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो ये सुपरवाइज़र की मर्ज़ी है, वो कितने का ग्रुप बनाएगा। तो ये आपने नीचे लिख देना है। नेक्स्ट पेज पे ये एक्नॉलेजमेंट है, ये नहीं, आपने वैसे ही बता देना है कि ये, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ। आर प्रेज टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर ब्लेसिंग अस विद स्ट्रेंथ एंड एनबलिंग अस टू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस वर्क। यानी अल्लाह ताला की हम पर मेहरबानी हुई है, हमने ये मुकम्मल कर दिया है। स्पेशली वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस सनसेयर, यानी जिनकी हमें सुपरवाइजरी गई है, जिन्होंने हमें गाइड किया है, उनका शुक्रिया अदा करना है। हु ऑलवेज गेव यूजफुल एडवाइसेस, यानी उन्होंने नसीहत की है और गाइडलाइन दी हैं, ये उसके मुतालिक है एक्नॉलेजमेंट्स। तो ऐसे जो है ना, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो हम मुख्तसर देखते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है जी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये थीसिस बनाते हुए आपने कौन से टॉपिक बनाए हैं, कौन सी चीज़ों को शामिल किया, तो उसको क्या कहेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो चैप्टर है इसके बने हुए हैं। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गया, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, यानी उसके ये इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 1 का जो है वो इंट्रोडक्शन है, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, यानी इस थीसिस के मुतालिक सारा कुछ पहले चैप्टर में यानी इंट्रोडक्शन में आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर है। तो अब सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोडक्शन में दे दी हैं कि इस थीसिस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल रही हैं, तो ये आपने देख लेना है। तो ये सेकंड में कौन कौन से मेथड आए हैं, ये मेथड दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 कंक्लूजन, ये रेफरेंस, ये बनाने का तरीका है कि आपने थीसिस बनाना कैसे है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास इंट्रोडक्शन टू थीसिस। तो ये जो आपने चैप्टर पहला है, इसमें उसने बताया ये दिस चैप्टर पर डिस्क्राइब इंट्रोडक्शन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन देयर टाइप्स, यानी इक्वेशन कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन और उनकी टाइप, और सम बेसिक डेफिनेशन, यानी उनकी तारीफ़ें भी बताई हैं। रिलेट टू, यानी जिनका ताल्लुक इस मिलनेस प्रेडिक्टर को कोरेक्टर मेथड फॉर सॉल्विंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से था। तो ये उसने हिस्ट्री में बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स हिस्ट्री। तो ये आपने, मैं आप आगे यहाँ तक कर देता हूँ। तो ये आपने ऐसे स्टॉप करके इसकी हिस्ट्री पढ़ लेनी है। चलो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट हाफ पेज यहाँ तक। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रूरी है कि आर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है।
ठीक है। आर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है? आर्डर वो होता है जितने डेरिवेटिव होते हैं, डिग्री वो होती है जितनी पावर होती है। जो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मैं आपको हाफ पेज करके दिखाता हूँ यहाँ तक। तो फिर इनके आगे तफसील भी है, हम कुछ तफसील करेंगे। तो यहाँ तक हमने अप्रॉक्सीमेट तक पढ़ लिया है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। एस्टीमेट, अप्रॉक्सीमेट, यहाँ से ये देख लें आपके। अच्छा, ये इसमें डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। चलो, ये 1.2, हाँ जी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके बाद एग्जांपल में मैं दिखाता हूँ आपको, ये एग्जांपल दी हुई हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल जो हैं, इसमें दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो हमारे पास ये dy/dx दिया हुआ है। तो इसमें ये जो y है ऊपर जो होता है, इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो नीचे x है, इनको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम, हाँ जी, इफ़ एन इक्वेशन कंटेन ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी ऊपर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे जो होगा वो एक ही वेरिएबल होगा। तो ये हमारे पास, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सिंगल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिंगल है। पार्शियल का आपको पता ही है, को ऊपर भी ज़्यादा होते हैं, नीचे भी ज़्यादा होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अननोन मल्टी वेरिएबल फंक्शन, एंड दे आर पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये पार्शियल का हिस्सा है। ये देखें, पार्शियल में यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर, यानी इसमें तीन वेरिएबल हो गए इंडिपेंडेंट। तो यहाँ z है, यहाँ u है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, यहाँ पे वो कह रहा है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नीचे जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। तो रिड्यूस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू फर्स्ट ऑर्डर। तो ये MTH 401 में सारा कुछ दिया हुआ है। चलो ये आप पढ़ लें एक दफ़ा, ये आपकी गाइडलाइन है बस। तो उसके बाद ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्यूशन के तरीके भी तो मुख्तलिफ हैं, वो यहाँ पे ये इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन ये है, हम MTH 401 में आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसकी, क्योंकि हम डिटेल में चले जाएंगे ना तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिर्फ ये आपके लिए गाइड है कि आपने अपना थीसिस बनाना कैसे है, दोस्तों के साथ मिलकर कैसे बनाना है। हाँ जी, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। इस वीडियो में हम पहला चैप्टर कवर करेंगे। तो उसके बाद है जी फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट तो यहाँ पे हाँ जी, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो ये MTH 603 में आप न्यूमेरिकल मेथड्स देख सकते हैं, उनकी तफसील। ये सिर्फ आपको गाइडलाइन के लिए दे रहा हूँ।
ये देखें उसने बताया सेकेंड मेथड, तफसील आपने देखनी है तो MTH 603 में देख सकते हैं इसकी। हाँ जी, आगे आ गया जी एग्जैक्ट इक्वेशन। ये आप MTH 401 में देख सकते हैं इसकी डिटेल, पूरा एक चैप्टर है एग्जैक्ट इक्वेशन का। ये हाँ जी, एग्जैक्ट इक्वेशन में क्या है, ये जो हमारे पास m है इसका डेरिवेटिव आपने x के लिहाज से लेना है और इसका y के लिहाज से लेना है। तो अगर इनका जवाब इक्वल आए तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ एरर आ गए, ये भी आप MTH 603 में देख सकते हैं। एरर टाइप्स, हाँ जी, लोकल राउंड ऑफ एरर्स, लोकल ट्रंकेशन एरर। तो चलो जी नेक्स्ट, हमारे पास वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये पार्ट में मैंने तकसीम किया है इसको।